नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वह है मंत्री परिषद। ओके, आइए शुरू करते हैं। देखिए, मंत्री परिषद जो है उसकी व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 74 में 74 में है। ओके, इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका प्रधानमंत्री होगा। ये बात इसमें लिखी है। ओके, अब 75 में लिखा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ओके, प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई और उसके बाद अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अब नियुक्ति कितने लोगों की करनी है? तो नियुक्ति करनी है 15% लोगों की, अर्थात लोकसभा की जो भी सीटें हैं उसका जो 15% है, अगर आप कैलकुलेट करें तो 80 के आसपास आएगी, 80, 82, 83 के आसपास। तो इतने लोग मैक्सिमम मंत्री परिषद में हो सकते हैं। और ये संशोधन है 91वां संशोधन, संविधान संशोधन। ये हम पढ़ चुके हैं। संविधान संशोधन जब हमने डिस्कस किया था तो हमने इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, दल बदल से संबंधित भी है। तो 15% होगी। ओके, 91वां संविधान संशोधन है और 3 में हुआ है, ध्यान करना इसको। 3 में हुआ। कब हुआ? 3 में। यस, कौन सा संविधान संशोधन? रिप्लाई दीजिए। यस, 91। क्या? 15%। तो 75 में नियुक्ति कितने लोगों की करनी है? 15%। किसका 15%? लोकसभा का 15%। अब जो ये मंत्री परिषद के मंत्री हैं, इनका जो ये तब तक ही अपने पद पर बने रहेंगे जब तक राष्ट्रपति चाहे, अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर। आपने देखा होगा अभी जो है कोई मंत्री वित्त मंत्री है, जैसे आपने अभी वित्त मंत्री है और फिर क्या है, वो तुरंत क्या होता है, खेल मंत्री बन जाता है, रक्षा मंत्री बन जाता है। जैसे अनुराग ठाकुर अभी वित्त विभाग में थे निर्मला सीतारमण के साथ, वाणिज्य विभाग। ओके, और इसके बाद वित्त मंत्रालय में थे और इसके बाद किस में आ गए हैं तुरंत? यस, अभी खेल मंत्री बन गए। तो ये सब राष्ट्रपति महोदय करते हैं प्रधानमंत्री महोदय की सलाह से। तो जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। तो नियुक्त राष्ट्रपति कर रहे हैं तो इनको शपथ भी कौन दिलाएगा, बताइए जरा? यस, राष्ट्रपति महोदय। वेरी गुड। और एक बात ध्यान देना है, देखिए जो मंत्री परिषद है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ना कि राज्यसभा के, पूरी संसद के नहीं, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी का मतलब है अगर मंत्री परिषद का कोई भी एक मंत्री गलत आचरण करता है, गलत काम करता है, ठीक है, तो इसका मतलब है लोकसभा में पूरी मंत्री परिषद को जवाब देना होगा। ओके, मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, या तो लोकसभा का या राज्यसभा का। अगर नहीं है तो 6 माह के अंदर अंदर उनको किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक होगा। ओके, जैसे हमारे भी एक विदेश मंत्री बने सरकार में एस जयशंकर, वो कोई मिनिस्टर नहीं थे, एक अधिकारी थे, उच्च अधिकारी, लेकिन उनकी योग्यता को देखते हुए उनको क्या बना दिया अचानक से? विदेश मंत्री। ओके, उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा और वो क्या बन गए? सांसद। यदि किसी मंत्री के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है या उस मंत्री के विभाग से संबंधित कोई विधेयक रद्द हो जाता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह सदन में उनका बहुमत नहीं है। ओके, तो संपूर्ण मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो लोकसभा का सत्र 17वां सत्र और विघटन है, संसद का सत्र 17वां सत्र जो विघटन है वो प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति महोदय करते हैं। सत्र 17वां सत्र विघटन। देखिए, राज्यसभा का तो विघटन नहीं होगा, वो स्थायी सदन है, लेकिन लोकसभा का सत्र 17वां सत्र विघटन होगा और ये प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति महोदय करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, उसके बाद वो अन्य अधिकारियों की, उच्च अधिकारियों की या आयोग के अध्यक्षों की या सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। जैसे
ये करेंगे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे, साथ ही सदस्य की नियुक्ति करेंगे। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे और साथ ही सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। इसके अलावा देखिए, जब हमने पढ़ा था राष्ट्रपति की शक्तियां, एक वीडियो में मैं डिस्कस किया था राष्ट्रपति की शक्तियां, ठीक है ना, उसमें क्या था, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति, राजदूतों की नियुक्ति, ठीक है ना, ये बहुत सारी बातें थी। SC ST के जो आयोग के अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति, पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। तो वास्तव में ये नियुक्ति कौन कर रहा है? इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्रपति को सलाह दे रहे हैं और वो इन सबकी नियुक्ति कर रहे हैं। तो सबकी नियुक्ति तो मैंने नहीं लिखी क्योंकि राष्ट्रपति की शक्ति वाले वीडियो में मैंने अच्छे से डिस्कस किया डिटेल में, तो आदि लिख दिया। यदि प्रधानमंत्री महोदय त्याग पत्र दे देते हैं या किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है तो संपूर्ण मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना होगा। अब कुछ अन्य बातें देखिए, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले जवाहरलाल नेहरू, 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन, 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन, 9 महीने तो याद रहेगा आपको, 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन। इसके बाद इंदिरा गांधी रही पहली देश की प्रधानमंत्री। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो सदन में कभी भी उपस्थित नहीं हुए, अर्थात लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो सदन में अपना विश्वास सिद्ध नहीं कर पाए और उनकी सरकार गिर गई। विश्वनाथ ने विश्वास प्राप्त नहीं किया। ओके, अटल बिहारी वाजपेयी जब पहली बार बने तो मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और लाल बहादुर शास्त्री ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिनकी मृत्यु उनके पद पर रहते हुए हुई। मोरारजी देसाई सबसे ज्यादा एज में बनने वाले प्रधानमंत्री थे। सबसे कम एज में बनने वाले प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंपॉर्टेंट, पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। जगजीवन राम पूरे जीवन अर्थात 32 साल तक कैबिनेट मंत्री रहे। सर्वाधिक लंबी अवधि तक कैबिनेट मंत्री रहने वाले, यस रिप्लाई कीजिए, जगजीवन राम। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। राजकुमारी अमृत कौर ऐसी मंत्री रही, केंद्रीय मंत्री रही जो हमेशा एक ही विभाग की मंत्री रही। एक रिवीजन करते हैं। अनुच्छेद 74 बताइए, 74 यस। यस, वेरी गुड। 74 मतलब मंत्री परिषद। राष्ट्रपति की साथ और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होंगे। 75 में यस, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। ओके, कितनी नियुक्ति? 15%। कौन से संशोधन में लिखा? यस, 91 में। कब हुआ? 3 में। ओके, अब आ जाओ। ठीक है, अगर कोई मंत्री परिषद का सदस्य किसी सदन का सदस्य नहीं है तो यस 6 महीने के अंदर अंदर होना पड़ेगा। ओके, ठीक है। सर्वाधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने वाले, यस, और ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में नहीं गए, संसद में नहीं गए, यस, चौधरी चरण सिंह। सबसे ज्यादा एज में प्रधानमंत्री बनने वाले, यस, मोरारजी देसाई। सबसे कम एज में, यस, राजीव गांधी। पहले उप प्रधानमंत्री बताइए जरा, यस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वेरी गुड। सबसे लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री रहने वाले, यस, जब जीवन पूरे जीवन रहे, विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए, विश्वनाथ। वेरी गुड। सबसे एक ही विभाग में केंद्रीय मंत्री रहने वाली, राजकुमारी। अब राजकुमारी को किसकी उम्र है जो हटा दे? राजकुमारी अमृत कौर। ओके, तो छोटा सा डिस्कशन था और मैं आशा करता हूं बहुत सारी आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। 1-2 बार देखेंगे तो सॉलिड हो जाएगा। हाँ, आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाने वाला हूं और जो बस मात्र ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, 2 या 3 मिनट।
और जो स्वामी विवेकानंद ने उस समय सुनाई थी भारतीयों को, उस समय सुनाई थी जब हमारा आत्मविश्वास क्या बिल्कुल खत्म हो चुका था भारतीयों का, उनका आत्मविश्वास खत्म हो चुका था। उनके दिमाग में यही था कि जो भी कर सकते हैं अंग्रेजी कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, अंग्रेज बहुत ब्रिलियंट है, अंग्रेज विद्वान है, अंग्रेज विद्वान है। वो चाह रहे थे भारतीय शुरू में कि अंग्रेज हम पर शासन करें, करते रहे, अंग्रेजी यहाँ पर शासन करते रहे और यहाँ को डेवलप करें, यहाँ को डेवलप करें। लेकिन ऐसे थोड़ी होता है, वो चाह रहे थे उनको लंदन जैसा बना दें, तो अंग्रेज तो ऐसा करने वाले नहीं थे, कोई विदेशी क्यों करेगा आपके लिए, आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो उस समय स्वामी विवेकानंद ने भारतीयों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए इस स्टोरी छोटी सी सुनाई। एक बार क्या होता है, हालांकि आपने सुनी है इससे मिलती जुलती, एक बार क्या होता है, एक शेरनी होती है, एक शेरनी होती है, प्रेग्नेंट होती है और वो शिकार के लिए बैठी होती है और एक जगह एक भेड़ों का झुंड घास खा रहा होता है और वहां पर एक पेड़ भी पड़ा होता है, सूखा पेड़, और उसमें एक शार्प उसका एक स्टिक निकली होती है। तो जैसे ही शेरनी जो है छलांग मारती है भेड़ों के झुंड पर अटैक करने के लिए, तो वो जो पेड़ है उसकी जो स्टिक है शार्प, उसके पेट में घुस जाते हैं और वो शेरनी वहीं दम तोड़ देती है। लेकिन उसका जो बच्चा है वो बाहर आ जाता है, वो बच्चा बाहर आ जाता है और वो फिर बाहर आ जाता है तो वो देखते हैं यार कि जो भेड़ के बच्चे हैं वो भेड़ का दूध पी रहे हैं, तो वो भी क्या करना है, वो भी दूध पीने लगता है। तो भेड़ के बच्चों के साथ वो भी भेड़ के झुंड के साथ ही धीरे धीरे रहने लगता है, वो भी दूध पीता है, वो भी मैं करते हैं भेड़ के बच्चे, और ये भी। इस शेर को बोलते हैं भेड़ शेर। क्या बोलते हैं, भेड़ शेर। ओके, अब क्या होता है, धीरे धीरे शेर बड़ा हो जाता है और इस जंगल में दूसरा शेर आता है, एक दूसरा शेर आता है और भाई स्वाभाविक है शिकार करना ही है उसको डेली। तो शिकार करने के लिए जैसे ही बैठता है वो देखता है भेड़ों के झुंड में बब्बर शेर, मुझसे तगड़ा, स्ट्रॉन्ग, देखने में गबरू जवान, वो चकरा जाता है। तो वो शिकार विकार सब भूल जाता है, कहता है यार ये तो मेरी बिरादरी का, मैं क्या दिखाऊं भेड़ों के साथ, शेर वो भी घास खा रहा है, अजीब बात है। तो ठीक है, वो दिमाग उसका परेशान। और फिर नेक्स्ट डे वो आता है, यार ये तो पता करना पड़ेगा क्या चक्कर है। तो वो भेड़ों के झुंड के पास धीरे धीरे जाता है और बोलता है हाँ भाई शेर रुक, भाई रुक, जरा तेरे से बात करनी है। भेड़ तो भाग जाती है, वो शेर भी क्या मैं करता करता भाग जाता है। वो और परेशान, जो बाहर वाला शेर रहा था, यार ये शेर मैं कर रहा है, मुझसे डर कर भाग रहा है, वो पूरा अब तो पता ही करना पड़ेगा क्या होगा क्या है। तो एक बार वो जो शेर है एक कुएं के पास बैठा होता है, भेड़ शेर, बाहर वाला शेर आता है, जंप मार के दोनों साइड उसके ऐसे पंजे लग देता है और वो जो भेड़ शेर है वो मैं करने लगता है। वो कहता है यार तू मैं क्यों कर रहा है भाई, तू तो मेरी बिरादरी का है, मैं क्यों कर रहा है। कह रहा तू तो बब्बर शेर है। कह रहा नहीं मैं तो भेड़ हूं, मैं तो इन्हीं के साथ रहता हूँ, बचपन से दूध भी पिया है, मैं घास भी खाता हूँ, मैं तो भेड़ हूं। कह रहा नहीं यार तू बब्बर शेर है, इधर। वो कुएं के पानी में उसको दिखाता, देख मेरा मुंह देख, अब अपना मुंह देख, दोनों का सेम सेम है, बल्कि तेरा मुझसे और स्ट्रॉन्ग है, तगड़ा है, ठीक है, तेरे टीथ और बड़े बड़े हैं, देख मेरा पंजा देख, तेरा पंजा देख। कहता है हाँ यार ये तो यार सेम सेम है यार बिल्कुल, देख दूसरा पंजा देख, पूंछ देख, और देख मेरी बॉडी तेरी बॉडी सेम सेम। कह रहा हाँ यार, और बल्कि तू तो मेरे से और तगड़ा है, तू बब्बर शेर है भाई, तू बब्बर शेर। तो भाई उसको फीलिंग आने लगती है, हाँ भाई मैं तो बब्बर शेर हूँ। वो उसकी चाल बदल जाती है, बिल्कुल स्टाइल, चलने का स्टाइल, और वो फिर तो एक दहाड़ मारता है, पूरी जबरदस्त हुंकार, तो पूरे जंगल में गूंज जाती है और पूरे जंगल के एनिमल्स को पता लग जाता है कि कोई नया बब्बर शेर आ गया। अब तो वहां का किंग बन जाता है, चौड़ा होकर चलता है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, किसी से डरता नहीं, ठीक है। तो वो जो उसकी शक्ति आई, जो उसके अंदर शक्ति आई भेड़ शेर की, वो कहां थी, यस उसके अंदर थी, उसके अंदर थी, कोई बाहर से नहीं आई शक्ति, उसके अंदर थी, पहले से ही शक्ति थी। तो ऐसी शक्ति आप सबके अंदर है, आप सभी शेर हैं, आप सभी शेरनियां हैं, सबके अंदर जबरदस्त ताकत है और आप कुछ भी कर सकते हो। आप क्या है, शेर, शेरनियां, अंदर ताकत है। ओके, तो अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करना है, अपनी शक्ति को पहचानना है।
जितनी आप सोचते हैं आपके अंदर उससे कई गुना ज्यादा शक्ति है। ठीक है, ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी सुनानी थी। तो समापन करते हैं आज के डिस्कशन का, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। तो इसी के साथ नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।